घरी पर उनका घिसिया निकल करना कैसे पूछे थे ना घर खाली गौरव मत हो ना हो गए समझौता हो गई। अच्छा नहीं करताल से पूछत हुआ तब ना देखो हाँ ऐसी करो रास्ता में आओ तो दोनों रिश्तेदार आपस में झगड़ा करेंगे। हाँ जला घेते टूट जाएगी। हम कहे कि आज हृदय टूटी पे करी का अरे मनवाला से मांगिला ना तनी सा ये कुछ बोलला ना अब गरम हो गई। ये गड़बड़ होता है। चिरकिटाहा की पावन धरती से परम आदरणीय श्री पिंटू यादव जी सादर 101 रुपए पुरस्कार। आपको कोट कोट नमस्ते प्रणाम। सबको नमस्कार प्रणाम। चरण स्पर्श। भूमिका में भाव दिया गया है। अनुपम भरत वंश भारत की ख्याति अघाती नहीं है जुबा गीत गाकर गर्वित गगन यवन अभिमान करता कहे जो भूमंडल पे भुजबल दिखाकर किया नाम रोशन वो रणधीर रण में जाहिर किया जो जवानी का पानी रखेगा इतिहास आंचल में अपने सदा नौजवानों की नैतिक निशानी। एक लाइन कव्वाली का नमूना बा चिल मन उठा के आपने अरे चिल मन उठा के आपने गुलशन जला चिरकिटाहा से आदरणीय आप महान जंग में अरे जंगी जवान जंग में जलवा दिखा दिया अब जंग जवान जंग में जलवा दिखा दिया जंग जवान जंग में जलवा दिखा दिया तो वीरताई की बारात में अब वीरताई की बारात में बाजा बजा दिया सुंदर पुष्पहार शुरुआत यही से है। लार लर लार लर लार सयानी बेटियां स्वयंवर भूपर चलाए पत्र पाकर सभी नरेश है काशी आए हस्तिनाधीश पास क्यों नहीं गई पाती क्रोध में गंगलाल भीष्म की जली छाती ब्रह्मचारी जी रथारूढ़ हुए क्षण भर में जमाते भूप के दाखिल हुए स्वयंवर में आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी आपकी तरफ से सागर 21 रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कोट कोट प्रणाम। सबको नमस्कार प्रणाम। चरण स्पर्श। यही काशी में बनारस में माँ
स्वयंवर रचोले रहन काशी नरेश अपनी तीन थे बेटियन का अम्बे अम्बा अम्बालिका का चारों तरफ ये मनोज बाबू मनोज यादव साउंड सर्विस एवं यूट्यूब चैनल आपकी तरफ से सादर पुष्पहार 101 रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। मालिक दिन दुनी रात चौगुनी आपको प्रगति दें। देश विदेश के राजाओं के पास काशी नरेश का निमंत्रण पत्र भेजा गया था। स्वयंवर में आपको आना है। अगर पत्र कहीं नहीं भेजा गया था तो मात्र हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म दादा थे। भीष्म दादा के यहाँ पत्र नहीं गया था। नाराज कि सारे राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया, मुझे अपमानित किया गया, पत्र न भेज करके रथ पर बैठे हस्तिनापुर से चल पड़े। भीष्म दादा पहुंचे कहाँ? स्वयंवर शाला में काशी में। और क्या लक्ष्य लेकर के पहुंचे? सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को। ये तो सीधे सीधे सभी राजाओं के सामने मुझे गाली देने के बराबर हो गया। सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को, सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को, हरण कर लाऊंगा अंबानी को। नरेश के घर में घुस गए। उनकी तीनों बेटियन के अपहरण करके जबरी लेके आई हस्तिनापुर। जब स्वयंवर शाला में पहुंचलन जहाँ देश विदेश के राजा लोग उपस्थित बा, भीष्म दादा के देखलन लोगन व्यंग बोले लगलन, ताना मारे लगलन। ई आजीवन कुंवारा रहे का प्रण कैले होन, ब्रह्मचर्य पालन करे का प्रण कैले होन, कसम खैले होन। स्वयंवर का नाम है सुनत मुंह में पानी आ गई। तो एक लाइन गीत लगत बा। कौन गीत लगत बा? बस 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 उतने काफी बा। वो है गीत बा कि ललकी महालिया में, ललकी अब ललकी चढ़िया तेरा माला लकी चढ़िया, तेरा माला लकी चढ़िया जलवा गाने में भाव दिया गया है क्या? शांतनु कुमार शांतनु कुमार काशी के नगरिया शांतनु कुमार काशी के नगरिया मोरे राम, काशी के नगरिया ये राम। तेरा माँ होला व्यंग बाण व्यवचार
वनिता पर्याय ब्रह्मचारी जी बहकले मालूम अनंग अंग अंग बाण देखले। अनंग माने होला कामदेव, लागत बाकी कामदेव अंग अंग में अपन बाण भेद ही ले नहीं तो मेहरारू के जे कसम खिले बा कि बियाहे न करब तो मेहरारू का नाम सुनते स्वयंवर में ना आई। एक बात और व्यंग में लोग बोले, जल से अछूता ना बा केहू का जीवनिया। ये धरती पर केहू ऐसा ना बा जेकर जिंदगी बिना पानी के चैन से रह जाए। जल से अछूता ना बा केहू का जीवनिया। प्यार के गुलाम होले पागली जवानिया। तेरा माली हले सिर से मुकुट क्रोधावेश में आ गए भीष्म दादा, अपने ऊपर व्यंग्यात्मक शब्दों का व्यवचार देख करके क्रोधावेश में आ गए। उठा लिए धनुष बाण, चलाए बाण और बाण के बल से जितने राजा लोग ताजधारी थे, ताज बांध कर बैठे हुए थे, सभी राजाओं के ताज सिर से जो है उतार लेते हैं। तेरी के भाव लगत बा मास्टर, कि अब स्वयंवर भी गमगीन होई गवा। स्वयंवर भी गमगीन होई गवा। हुए भयभीत भूपाला, हुए भयभीत भूपाला कापे अवनी। हिम्मत हारे हंसने वाले, हिम्मत हारे हंसने वाले, व्यंगी बकवासें बंद हुई। सुंदरी स्वयंवर की सजकर संग जाने को स्वच्छंद हुई। ललकार दिए भीष्म दादा, किसी में हिम्मत है तो आए, मेरा रास्ता रोके। मैं काशी नरेश की तीनों बेटियों को लेकर के जा रहा हूँ। रथ पर बैठा लिया, आदेश दिए तीनों बेटियों को, अंबे अम्बा अंबालिका को, कि मेरे रथ पर सीधे आ जाओ। अगर काशी नरेश की जिंदगी यानी अपने बाप की जिंदगी तुम लोग सकुशल चाहती हो तो मेरे रथ पर सीधे आ जाओ, और नहीं तो फिर काशी नरेश को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तीनों बेटियां काशी नरेश की भीष्म दादा के रथ पर आ गई, लेकर के रथ चल दिए। लेकिन अम्बा का प्रेमी शाल्वराज, अम्बा का प्रेमी शाल्वराज रंग ले रथ पथ ललकार दिया। क्रोधान लिए काया अंदर शांतनु सुवन से रार किया। जौन मझली लड़की रह काशी नरेश का अम्बा, ओकर पहलवन से प्यार सालों से चलत रहा। प्यार, हाँ, सालों नरेश से प्यार चलत रहा। आ यही स्वयंवर में वो सोचले रहा कि सालों के जयमाल पहना के आपन पति बना ले। सालों देखलन कि भीष्म तीनहुन के लेके जातू,
अम्बे के अंबालिका के लेके जैतन तो कोनो दिक्कत ना रहा, लेकिन हमार होवे वाली हाय 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 तोरे पर कौन भीड़ पड़त बारी का खतड़े बड़ा गर्मी होगा। आखिर हमारी होवे वाली दुल्हन के भी लेके जात हुआ रथ पर बैठा साल रास्ता रोक लिया, बिना लड़ाई लड़े आपको आगे नहीं जाना है। भीष्म कमान से चला बाण, भीष्म कमान से चला बाण, झट साल की धनुषा टूट गई। अरे बंध गया घोड़ के बांधों में, भय खाया हिम्मत टूट गई। दोनों ओर से लड़ाई शुरू। भीष्म दादा ऐसन बाण मरलन कि सालियों के चारों तरफ बाण का दीवार खड़ी कर दे, कोई बिचवे में सालियों घेराए गए। सोच गए कि अब तो जान बची उची, हाथ जोड़ ले साल कलश की जिंदगी रही तो बहुत मेहरारू मिली हम जा लेके जा, हमके कोनो रीत प्रीत से ना बा। तीनहुन के लेके आ भीष्म जी पहुंचलन कहाँ? हस्तिनापुर। आ जब हस्तिनापुर पहुंचलन तो एक लाइन गीत लगत बा, वह गीत लगत बा अपने जमाने का सुपर हिट गीत रहल, जब बिरहा में शुरुआत के लिए रहली कवन कि काली माई हो, काली माई हो तो नहीं के भाऊ अरे ओझा के ओझाई देगा, सोझा के सोझाई देगा। अब ओझा के ओझाई देगा, सोझा के सोझाई। काली माई हो, काली माई हो, काली माई हो तो नहीं के भगवान नारे। गया है हस्तिनापुर का भाव है कि भूप बनले, अरे भूप बनले समरिया में भूजल सिया। सूझे ना उपाय घेर विपदा बदरिया, नजरिया में नाचे महुवतिया कपार। सब रास्ता छोड़ दिया, भीष्म दादा लेके तीनहुन के पहुंचलन हस्तिनापुर में। आज जब हस्तिनापुर में पहुंचलन तब भाव देवे के पड़ल कि हस्तिना नगरिया में कुमरिया। शहनाई ठोकेदार, भीष्म दादा अम्बे का और अंबालिका का दुई थे काशी नरेश के बिटियन का शादी अपने दुई भाई लोगन से कह दे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य से। लेकिन मझिली जो लड़की रहा अम्बा भीष्म दादा से हाथ जोड़ ले कलश की देखिए, मैं प्यार करती हूँ तो सालों राज से प्यार करती हूँ, उन्हीं को अपना पति बनाना था इस स्वयंवर में, लेकिन आप सारा काम गड़बड़ कर दिए। मैं शादी आपके भाई लोगों से नहीं करूंगी, अगर आप अपहरण करके लाए हैं तो या तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, तब तो ठीक है, आपसे मैं शादी करूंगी।
लेकिन आपके भाइयों से शादी नहीं करूंगी। वाह नहीं तो मुझे साल्वराज के पास भिजवा दीजिए। वाह भीष्म दादा कलम की तो हमारा कसम ही तोड़े जाता कल कि नहीं, मैं कसम खाया हूँ ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। हाँ विचित्र वीर, ये तुम साल्वराज के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें साल्वराज के पास भिजवा देता हूँ। वाह रथ पर बैठौलन, रथवान से कहलन कि ले जा साल्वराज के यहाँ पहुंचा दा। तनी सा और बढ़ गीत लगत बा। कौन गीत बा? अरे हाथ में मेहंदी, अब हाथ में मेहंदी, मांग से नूर, बर्बाद कजरवा हो गईला। भेजौलन भाव देवे के पड़ल कि भय भीष्म से दूर भइल, भय भीष्म से दूर भइल, मन मुदित गुजरिया हो गई, हो मन मुदित गुजरिया। साल्व सजन घर जाए बदे, आदेश गुजरिया पा गईली। पहुंची है अम्बा साल्व सदन, प्रियतम की दुआरिया आ गईली। अरे आस टूटल विश्वास घटल हो, आस टूटल विश्वास घटल, चल चुपका नजरिया हो गई। आस टूटल विश्वास घटल, जल युक्त नजरिया हो गई। सालों के पास आई अम्बा और कही कि मैं आपकी हूँ, आपके पास आई हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। सालों कहा कि सुनो, भरे समाज में मुझे अपमानित करके वह भीष्म तुम्हें लेकर के गया। वाह! और जो तुझे लेकर के गया पता नहीं तेरे साथ का क्या व्यवहार किया होगा। अब तो तेरे ऊपर भी मुझे विश्वास नहीं। कहीं कसम खाती हूँ, रथ पर बैठाकर बाइज्जत इज्जत के साथ मुझे भेजे हैं, अपना लीजिए। सालों कहा कि नहीं, जहां से आई हो फिर वहीं चली जाओ। ठुकरा दिया सालों भी, धोबी का कुत्ता न घर के न वो हरो का ना भाई, ले हरो का ना भाई। नतीजा अब रोवत बिलखत अम्बा चल रहे, जंगल के रास्ता से गुजरत बा। वही जंगल में परशुराम जी से भेंट हो गई। बाबा परशुराम, फरसा वाला परशुराम, तू का करताल वाला बुझत हो। अच्छा अच्छा, तू ढेर यही से तुम्हारा नाम गड़बड़ कबीर, गड़बड़ कभी पकड़ा। आखिर परशुराम जी से मुलाकात हुई। परशुराम जी देखते हैं अकेली लड़की जंगल में घूम रही है, चेहरे पर उदासी है। वाह! उदासी का कारण पूछते हैं, क्यों अकेली जंगल में घूम रही हो? अम्बा सारी व्यथा कथा सुनाती है। परशुराम जी कहते हैं, तब ए लड़के तैयारी करता हूँ। कहा नहीं, कब्बे का बोलता हूँ, तू रोड पर बोलता हूँ। आखिर परशुराम जी पूछते हैं, क्या चाहती हो? अम्बा कही कि मैं चाहती हूँ कि भीष्म के कारण मेरा होने वाला पति मुझे ठुकरा दिया।
तो भीष्म मुझसे शादी करे। परशुराम जी कहलन कि भीष्म तो हमारे चेला हूँ, चलो चलो बिया हम करा दे। संगे संगे लेके परशुराम जी अलन भीष्म दादा के पास। भीष्म दादा अपने गुरु जी के बैठौलन, सम्मान कैलन। भीष्म दादा से परशुराम जी कहलन कि यह लड़की के चिन्हत हुआ? कहलन कि हाँ, काशी नरेश का मझली लड़की है अम्बा। कहलन परशुराम जी तो काहे परेशान के लिए बड़ा? भीष्म दादा कहलन कि हम परेशान कहाँ के लिए हैं? परशुराम जी कहलन भीष्म दादा से का कहलन? सरंगिया वाले कह डेरावा बताई दे छोटकी नानदी। तर्ज है बा, लेकिन फर्ज में कहना बा कि रेणुका कहे ललनवा हो। रेणुका परशुराम जी के महतारी का नाम रहा। रेणुका कहे ललनवा हो, गोहना सहारा हो। एक एक केहरो का ना पीला एक होवे वाला पति ठुकरा देले बा। बिया के आई नहीं, तू बिया कहला कहे इच्छाया आदेश समझ लो, कहना यही हमारा हो। मान अरे बांधी लकर में कननवा हो, बांधी लकर में कननवा हो, शादी कहला यही बदलिया के आए नहीं कि चेला हुआ गुरु का बात मान ला। परशुराम जी का बात सुन के भीष्म पितामह बोल पड़लन कि ये महामुनि ये महागुरु है, महागुरु ये महामुनि, मैं महाधर्म का राही हूँ। पथ विचलित कभी न हो सकता, मैं ब्रह्मचर्य का शाही हूँ। आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, मैं भीष्म प्रतिज्ञा किया हूं आजीवन कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। और आप आए हैं शादी कराने के लिए, तो मैं शादी नहीं करूंगा। आपकी बात भी यहाँ कट रही है। परशुराम जी नाराज कहने लगे कि परशु का पौरुष सुन करके, परशु का पौरुष सुन करके भूतल के लोग सब कांपते हैं। अवहेल वचन करने वाले यमपुर की राह को नापते हैं। शिष्य हो मैं गुरु हूँ, परशुराम की इच्छा का अनादर कर रहे हो, अच्छा नहीं है, तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि गुरु जी चाहे अनादर मानो और चाहे स्वागत मानो, कसम तो कसम हम बियाह करब और परशुराम जी कहने कि आवत तब हमरे तोहरे हो जाए, हमरे तोहरे भीड़ा में हो जाए, हमके हराए दिया तो बियाह मत करी है, हार जाइब तो के बियाह है अम्बा से करे के। भीष्म पितामह कहने कि गुरु होके जब एक तरह का बात करत तावा एक ताल हो, अब भीड़ गई गुरु चला तनि सा बढ़ जंगी जूझे समर में रामा, अरे जंगी जूझे समर में रामा, जंगी जूझे समर में लइके धनुषा पानवा हो गगनवा,
शर माने बार सर से सर टकराते चलावे ना सनसनाए के पान चले। अरे सर से सर टकराते प्रमाण मिलेला कि 7 दिन लड़ाई भई। नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श। 7 दिन लड़ाई भई गुरुचेला में। अंत में परशुराम जी का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़े लगा। समझ गए कि अभी छोड़ी ना हमरो के। परशुराम जी कहा कि बस अब लड़ाई बंद। मन करे तो बियाह कर और ना मन करे तो मत कर। अम्बा से कहलन कि देखलू ना तोहरा खातिर कितना हम लड़ी। अब आगे लड़त हमके मारियो दे तो एक काम कर अब हमरो जान छोड़े चले परशुराम जी भी चल देना वहां से। फिर अपमानित अम्बा के हुए के पड़े। अब अम्बा सोचे कि क्या करी अकेले वही जंगल की ओर चल देना। तन्नी सा केरे पतझड़ अब पतझड़ बनवा में बोल कोई लड़िया भैया। और एकांत जंगल में जाकर के अम्बा करती है क्या अल्लाह बदल दा वैसे अम्बा बनावा में भइली लाचार। अब करली तपस्या महादेव के मयनवा। वरदान आके भोला त्रिपुरा रे। बाबा भोलेनाथ की तपस्या करने लगी अम्बा। उसकी तपस्या से प्रसन्न बाबा भोलेनाथ प्रकट होते हैं। बेटी वरदान मांग ले। कलश की वरदान का मांगी। भीष्म दादा के चलते सारी जिंदगी हमारी बेकार हो गई। कहना कि तब कलश की तब ना हमारी इच्छा बाकी हम भीष्म दादा जो हम अपमानित किए बड़न हम अपने अपमान का बदला भीष्म दादा से दें। एवं मस्त कह करके भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए और उसी जंगल में पुनः बाबा भोलेनाथ की तपस्या में लीन। अम्बा अपने
अपना प्राणांत कर लेती है, दम तोड़ देती है। मर गई अम्बा, और जब मर गई तो वही अम्बा होती है क्या? अरे दिए बरदानिया के भोला त्रिपुरारे, शिखंडी पड़ल मोरे यार, वो है काशी नरेश का मझली बेटी अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म ले ले। छीड़ल महाभारत वाली जब की लड़ाई, शिखंडी राजा द्रुपद के घर जन्म लेती है अम्बा, नाम शिखंडी पड़ा। और महाभारत की जब लड़ाई छिड़ी, भीष्म दादा मरने वाले नहीं थे, उनको तो इच्छा मौत की वरदान मिली थी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भेजते हैं और धर्मराज को युधिष्ठिर को भेजते हैं। नियम रहा, दिन भर लड़ाइया चले सूर्योदय से सूर्यास्त तक, किरनिया डूब जाए तो लड़ाई बंद हो जाए, फिर एक दूसरे के खेमा में सब आवे जाए। राति के बेरा में भीष्म दादा से मिले खातिर के आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर भगवान कृष्ण द्रौपदी के आयु युधिष्ठिर के भेजलन। द्रौपदी से कहलन कि जाके ये पूछी है कि तू लड़ाई के मैदान से कैसे हटब, ये ना कहलन कि कैसे मुआबा, कैसे हटब। द्रौपदी जाके पूछ देली कि दादा लड़ाई के मैदान से कैसे हटब। भीष्म दादा कहने कि देखो भाई, मेरी प्रतिज्ञा है, किसी नपुंसक पर, हिजड़ा पर और किसी महिला पर मैं धनुष बाण का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। जब भी करूंगा तो मर्द पर ही वार करूंगा। अब तो रास्ता मिल न गई, झटपट रातों रात शिखंडी के बुलवाले हैं भगवान कृष्ण। सवेरे लड़ाई के मैदान में रथ पर सारथी तो अपने बाण, लेकिन आगे शिखंडी के खड़ा करवलन। अर्जुन से कहले कि तू शिखंडी के पीछे रहा। नतीजा का निकलल कि अपने पौरुष के पटाखा, अब अपने पौरुष के पटाखा फहरावे बिरवान। धन्य 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 धर्मधारी हो गंगा के हीरवा। शिखंडी पर नजरिया रखल धनुषा बाण वीर, धर्म नहीं रखल धनुषा बाण वीर। भीष्म तवनी धरिया तहिया भीष्म के वक्षस्थल में बधाया तिरवान। देखलन शिखंडी के तुरते
दो ही रूप भीष्म पितामह के लौके लगे। पूर्व जन्म वाली अम्बा का भी रूप, आये जन्म वाली शिखंडी का भी रूप, दोनों रूप का दर्शन भीष्म दादा करत होन के। अरे ये तो पूर्व जन्म की अम्बा है, पूर्व जन्म में औरत थी और इस जन्म में ये हिजड़ा बन करके आ गया। भीष्म दादा तुरंते धनुष बाण रख दिलन, कहना ही रहना कि मेहरारू पर बाण ना चलाई, हिजड़ा पर बाण ना चलाई। तो एगो रूप मेहरारू वाला लोकत बा, दूसर का रूप हिजड़ा वाला लोकत बा। एगो रूप मेहरारू वाला लोकत बा, एगो रूप हिजड़ा वाला लोकत बा। ये दोनों हिजड़ा धनुष बाण धर अब वही शिखंडी के पीछे से अर्जुन जी बाण चलावे लगले। बाण का सैया पर लेटा दे हैं भीष्म दादा के। मुअल्लन नहीं, उनके तो इच्छा मौत का वरदान रहा। उनका इच्छा रहा कि सूर्य जब उत्तरायण होगा तभी मैं मरना चाहता हूँ, और जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ भीष्म दादा इस दुनिया से विदा नहीं हुए। कहना पड़ा अम्बा बिरहिनिया के बिरह करनवा सरसैया पर सोए भीष्म दादा कवने छनवा। अरे जे करे आगे मौतिया, करे आगे मौतिया, झुकावे सिरवा, तो धन्य धन्य धर्मधारी हो गया के हीरा। नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श। तो राजपुर में सदगुरु स्वामी